हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन 86। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देखें, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 86 से। ए और बी दो पार्टनर्स हैं कंपनी में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि सी को एडमिट किया गया कंपनी में एज अ न्यू पार्टनर, सी जिसको प्रॉफिट से शेयर दिया जाएगा 2/9 का, और 50,000 रुपीज सी टोटल लेके आ रहा है। ओके, जिसमें उसकी कैपिटल की अमाउंट है और गुडविल की अमाउंट है। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर एंड नेक्स्ट अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सी कैपिटल और गुडविल के अमाउंट लेके आ रहा है। इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता बल्कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड एडजस्टमेंट है कि गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। और थर्ड एडजस्टमेंट कहा है इसने कि गुडविल की हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे भी हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट 15% of the general reserve is to be remain as provision against doubtful debt। जनरल रिजर्व का 15% हमें डाउटफुल डेप्ट में रिकॉर्ड करना है। इस एडजस्टमेंट को भी हम आगे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो चुकी है और इंक्रीज होके उसका अब प्राइस कितना हो गया 16,000, और पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 4,000 की, तो कंपनी को यहाँ पे 12,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है वो 25% एक्स्ट्रा है। नॉर्मली हमारा जो स्टॉक या फिर कोई भी असेट्स है वो 100% माना जाता है, तो यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा का मतलब कितना है 125 है। ओके, 125% है। तो हमें पहले इस स्टॉक का मार्केट वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। स्टॉक का वैल्यू है जो हमारे बैलेंस शीट में गिवन है वो है 40,000, बट हमें इसका एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 125 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक की वैल्यू गिवन है 40,000 वो 25% एक्स्ट्रा मीन्स 125% है, और अगर हमें इसका ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो 125% मीन्स 125/100 क्या लाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेट करते हैं 40,000 मल्टीप्लाई 100/125, ये आ गया 32,000 जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। अब बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड कर रखा है 40,000, बट इसका मार्केट प्राइस कितना है 32,000। इसका मतलब कंपनी को 8,000 का लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यूड मीन्स कम पाई गई है 25%। जो बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है बिल्डिंग की वो 25% कम है, इसका मतलब कितना है 75%। तो सेम इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 75,000 और इसका अगर हमें करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो 100/75 करना पड़ेगा। ओके, तो 75,000 मल्टीप्लाई 100/75, ये आ गया 1 लाख। क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया है कि बिल्डिंग की वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 25% कम है, इसका मतलब 75% होगा, तो 75% को रिवर्स कर देंगे। ये क्या आ गया इसका मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट वैल्यू किसका आया, ये बिल्डिंग का है,
और ये है स्टॉक का। क्लियर? अगर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की 1 लाख रुपीज है और हमने जो रिकॉर्ड कर रखा है वो है 75,000, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बिल्डिंग की वैल्यू से 25,000 का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ट्रेडमार्क बी रिटर्न ऑफ बाय 50%। ट्रेडमार्क की वैल्यू 50% राइट ऑफ मतलब खत्म हो चुकी है। ट्रेडमार्क की वैल्यू थी 8,000 और हाफ अगर खत्म हो चुका है, इसका मतलब कि हाफ मतलब 4,000 का कंपनी को नुकसान हो रहा है। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, हाफ मीन्स 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है पार्टनर्स डिसाइड to use 5% of the profit every year for providing clean drinking water in a nearby locality। कंपनी में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हर एक साल अपने प्रॉफिट का 5% ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, को दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया और इसमें से अगर हम इन तीनों को ऐड करके मीन्स 24,000 माइनस करते हैं तो ये आ गया 1,000 का प्रॉफिट कैरेड डाउन और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी में। इनका रेशियो है 3 और 2 मीन्स 600 और 400। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो इसमें हम फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है ए पार्टनर का 4/9। ये आ गया 45 मीन्स 27 माइनस 20, या गया 45। नेक्स्ट बी पार्टनर का ओल्ड शेयर 2/5 और न्यू शेयर है बी पार्टनर का 3/9। ये आ गया 45, 18 माइनस 15 मीन्स 3/45। 7/45 और 3/45, इसका मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया 7 और 3। ओके, नेक्स्ट हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल के लिए कहा गया है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट और 4 साल का प्रॉफिट भी गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। तो फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 4 साल का प्रॉफिट 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 एंड 65,000 और डिवाइड में 4, यह गया 2 लाख डिवाइड 4 मीन्स 50,000। 50,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट होगी, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 14,000, यह आ गया 36,000 का सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 36,000 मल्टीप्लाई 2.5 मीन्स 5/2, ये क्रॉस कर दिया 18,000, ये आ गया 90,000 का टोटल गुडविल। ओके, अब हमें इस गुडविल के अमाउंट में से जो नया पार्टनर है सी का गुडविल निकालना है। सी का शेयर है 2/9, तो सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर होगा गुडविल में 90,000 मल्टीप्लाई सी का शेयर 2/9, यह आ गया 10,000 मीन्स 20,000 का सी का शेयर आ गया गुडविल के अंदर। ओके, और कंपनी में नया पार्टनर टोटल 50,000 लेके आ रहा है, तो अगर सी का हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल 50,000 जो सी लेके आ रहा है, जिसमें से 20,000 तो उसकी गुडविल है, मतलब 30,000 रुपीज़ है उसके कैपिटल। क्लियर? 30,000 रुपीज़ सी पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट, कंपनी में 3 पार्टनर हो गए अब, ए, बी एंड सी। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, ए, बी एंड सी। फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है क्वेश्चन में 50,000 एंड 30,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000। नेक्स्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है जनरल रिजर्व की और कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है, बाय जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट जनरल रिजर्व की है 10,000 रुपीज। 10,000 टोटल जनरल रिजर्व की अमाउंट है जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट में कहा गया है कि जनरल रिजर्व का 15% जो कि अब प्रोविजन में जाएंगे, तो 10,000 का 15% मीन्स 1500 प्रोविजन में चले गए। बाकी कंपनी के पास बचा अब 8,500 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 8,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशो के अकॉर्डिंग, 3 और 2 के अकॉर्डिंग। तो 3/5 यह आ गया 5,100, और इसी तरीके से 8,500 मल्टीप्लाई 2/5 यह आ गया 3,400 जो बी को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था वो प्रॉफिट शो हो रहा है, तो इसे भी रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 एंड 400। ओके, नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल की अमाउंट लेके आ रहा है बाय बैंक या कैश। नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है 30,000 की, तो 30,000 सी के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया हमने। और नेक्स्ट अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की, प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कंपनी में गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 20,000, जिसे पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट किया था जो 7 और 3 है, तो 20,000 रुपीज़ की अमाउंट जो गुडविल की है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग। यह गया 14,000 एंड 6,000। ओके, ये हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। और नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट में कहा गया है कि गुडविल की हाफ अमाउंट जो कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, टोटल गुडविल की अमाउंट है सी पार्टनर की जो नया पार्टनर लेके आ रहा है 20,000, और अगर हाफ अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं मीन्स 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 कैश 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया जाएगा और अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो मीन्स 7 और 3 के अकॉर्डिंग, तो 7,000 अमाउंट आ जाएगा और ये 3,000। ओके, ये सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब नेक्स्ट हम इसकी टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 50,000 प्लस 5,100 प्लस 600 प्लस 14,000, यह आ गया 69,700। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, और 69,700 में से 7,000 माइनस कर दिया, 62,700। नेक्स्ट इस तरीके से बी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 30,000 प्लस 3,400 प्लस 400 प्लस 6,000, यह आ गया 39,800। बी पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 3,000 36,800 आ गया। ये है पार्टनर का कैपिटल बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसी तरीके से सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो सी पार्टनर का डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो 30,000 का ही बैलेंस बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर नई या एक्स्ट्रा कैपिटल कंपनी में लेके आएगा। तो फर्स्ट हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इस अमाउंट को जो बैलेंस बचा हुआ है उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर कंपनी में न्यू कैपिटल या टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और हर एक पार्टनर का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम पहले टोटल कैपिटल फर्म की कैलकुलेट करते हैं।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जितनी भी नए पार्टनर की कैपिटल होगी 30,000 मल्टीप्लाई में जो नए पार्टनर का शेयर है उसका रिवर्स, और नए पार्टनर का शेयर है 2/9, तो इसका रिवर्स करेंगे 9/2 आ गया, ये आ गया 15,000, जिसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1,35,000। ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस फर्म की कैपिटल का यूज करके ए और बी पार्टनर का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 1,35,000 मल्टीप्लाई में ए का न्यू प्रॉफिट शेयर है ए का, क्वेश्चन में गिवन है 4/9 और बी का 3/9, तो 4/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बी के लिए 1,35,000 मल्टीप्लाई 3/9, तो सॉल्व करते हैं इसको। 1,35,000 मल्टीप्लाई 4/9, ये आ गया 60,000। नेक्स्ट बी का कैपिटल 1,35,000 मल्टीप्लाई 3/9, ये आ गया 45,000। अब इसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे लास्ट में, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ए का 60,000 और बी का 45,000। ओके, ए पार्टनर का पहले कंपनी में कैपिटल बैलेंस था 62,700, बट न्यू शेयर के अकॉर्डिंग ओनली 60,000 ही रखने हैं। इसका मतलब ए पार्टनर 2,700 विड्रॉ करेगा, तो टू कैश विड्रॉ। ओके, डेबिट बैलेंस बच रहा है मतलब विड्रॉ। नेक्स्ट बी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है पहले का 36,800, बट न्यू शेयर के अकॉर्डिंग बी पार्टनर को 45,000 कंपनी में रखने होंगे, तो यहाँ पे बी पार्टनर और पैसे लेके आएगा 8,200, तो ये आ गया बाय कैश लेके आएगा। नेक्स्ट सी पार्टनर अभी न्यू है और सी पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वही क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे तो ये आ गया 45,000 बी पार्टनर का, 45,000, ए का तो 30 है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, 30,000 ही क्लोजिंग है और 30,000 ही पहले है। ओके, और ए पार्टनर का 62,700 और डेबिट साइड भी 62,700। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट एंड असेट्स और अमाउंट। फर्स्ट लायबिलिटी साइड बैलेंस है सन्ड्री क्रेडिटर का, और सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 63,000 सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की 4,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए कहा गया है कि अब इसका प्राइस 16,000 हो चुका है, मतलब कंपनी को 16,000 की सैलरी पे करनी है। ओके, तो 16,000 रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ABC तीनों पार्टनर का, जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसका बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे 60, 45 एंड 30,000, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 1,35,000 टोटल फर्म की कैपिटल। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस है कैश एट बैंक का, कैश एट बैंक, कंपनी में कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है 5,000 का, कैश बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में 5,000 का। ओके, और नया पार्टनर कंपनी में पैसे लेके आ रहा है, सी कंपनी में पैसे लेके आ रहा है टोटल 50,000, ये 50,000 रुपीज लेके आ रहा है, वो भी किस लिए, कैपिटल के और गुडविल के। ओके, टोटल 50,000 लेके आ रहा है, तो ये आ गया 55,000 का बैलेंस कैश का। और नेक्स्ट कंपनी में ए पार्टनर 2,700 रुपीज विड्रॉ कर रहा है
और बी पार्टनर 8,200 लेके आ रहा है, तो ऐड कर देंगे बी कैपिटल, बी कैश लेके आ रहा है कितना 8,200, तो ये आ गया हमारे पास 63,200। लेकिन ए पार्टनर कंपनी में से 2,700 विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो ए कैपिटल कैश विड्रॉइंग अमाउंट, कैश विड्रॉ कर रहा है ये, को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 60,500। नेक्स्ट, ए और बी पार्टनर मिलके टोटल गुडविल की अमाउंट का हाफ 7,000 ए ले रहा है और 3,000 बी ले रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं ये लोग, तो इसको भी माइनस कर देंगे, लेस विड्रॉ हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल बाय ए एंड बी। ए और बी दोनों मिलके विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 रुपीज, इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 50,500 कैश का बैलेंस, तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट, असेट्स का बैलेंस गिवन है, सन्ड्री डेटर, डेटर की अमाउंट गिवन है 30,000, जिसमें से कहा गया है 1,000 का प्रोविजन माइनस करना है, तो लेस प्रोविजन। बट अब हम 1,000 का प्रोविजन माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 2,500 का प्रोविजन माइनस करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया था कि जनरल रिजर्व का 15% प्रोविजन बनाया जाएगा, और जनरल रिजर्व है 10,000, तो 10,000 का 15% मीन्स 1,500, और ऑलरेडी हमने 1,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो टोटल कितना हो गया 2,500। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू दे रखा है 40,000 स्टॉक, बट हमने स्टॉक का जो एडजस्टमेंट सॉल्व किया था, स्टॉक का प्राइस आ रहा है 32,000, तो स्टॉक का रिकॉर्ड करेंगे हम प्राइस 32,000। नेक्स्ट है असेट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की वैल्यू गिवन है 8,000, और ट्रेडमार्क के लिए कहा गया है 50% राइट ऑफ हो गया, तो ओनली 50% मीन्स 4,000 का बचा ट्रेडमार्क। नेक्स्ट असेट्स है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000, बट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया था, मार्केट में बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है, अब इसकी टोटलिंग करते हैं, तो 63,000 लायबिलिटी साइड का अमाउंट 16,000 प्लस 1,35,000, ये आ गया 2,14,000 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 50,000 प्लस 27,500 प्लस 32,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख, ये आ गया 2,13,500, बट हमारा लायबिलिटी साइड का बैलेंस 2,14,000 आ रहा है। ये जो हमारे कैश का बैलेंस था 50,500, हमने ओनली 50,000 रिकॉर्ड किया था, तो 50,500 रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये आ गया टोटल 2,14,000। ओके, तो ये हमारा असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 86 के लास्ट 7th एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी मतलब किस तरीके से काम कर रही है। तो 7th पॉइंट में कहा गया है, पार्टनर्स डिसाइड टू यूज 5% ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हर एक साल अपने प्रॉफिट का 5% क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी जो है लोगों के, पब्लिक के हेल्थ के लिए कितना अवेयर है। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 87। अशोक और बीजू दोनों पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3 और 1, बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है, और चंद्र एडमिट हुआ है कंपनी में न्यू पार्टनर, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल ला रहा है, 20,000 रुपीज़ की गुडविल लेके आ रहा है, और 1/3 का उसको प्रॉफिट शेयर चाहिए। ओके, नेक्स्ट अशोक, बीजू और चंद्र तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया न्यू
इक्वली। इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका फ्यूचर का। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, तो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना हमने पिछली वीडियोस में सीख रखा है, तो हम यहाँ पे ओनली लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो लेजर फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको जर्नल अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन इसका अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी रिड्यूस हो रही है, मशीनरी की वैल्यू 10% रिड्यूस हो रही है, तो कंपनी के लिए ये है लॉस जिसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और मशीन की वैल्यू है 60,000 जिसका 10% मीन्स 6,000 का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेप्ट, 5,000 के बैड डेप्ट हो गया जो कंपनी के लिए लॉस है, इसके लिए कंपनी को प्रोविजन मेंटेन करना पड़ रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 5,000। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट 2,49,400, बट स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी 2,20,000, तो कंपनी को स्टॉक की वैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे बाय स्टॉक और अमाउंट आ जाएगा इसका 29,400। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चंद्र कैपिटल। कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग, और कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा या कौन पार्टनर कैपिटल लेके जाएगा उसे कैलकुलेट करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही। ओके, तो फर्स्ट हमने ये अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की आइटम्स रिकॉर्ड कर ली है, इसकी टोटलिंग की हमने तो क्रेडिट साइड की अमाउंट ही ज़्यादा है जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर इसमें से ये 6 और 5 11,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 18,400। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो ये आ गया प्रॉफिट कैरेट डाउन, जिसे अशोक और बीजू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अशोक एंड बीजू रेशो होगा इनका 3 और 1, ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 18,400 मल्टीप्लाई 3/4 ये आ गया 13,800। नेक्स्ट 18,400 मल्टीप्लाई 1/4 ये आ गया 4,600। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया हमने। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, उससे पहले हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। अशोक पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/4 और न्यू शेयर है 1/3, इक्वली है मीन्स 1/3 आ जाएगा तीनों का। इसको माइनस कर देंगे, एलसीएम लेके 12 आ गया, 9 - 4 मीन्स 5/12। नेक्स्ट है बीजू पार्टनर, बीजू पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/4 और न्यू शेयर है 1/3, ये आ गया 12 और ये आ गया 3 - 4 मीन्स 1/12। बट ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। और अशोक पार्टनर का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है। ओके, नॉर्मली क्वेश्चंस में कंपनी में जो भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर हैं जिसमें से एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और गुडविल की अमाउंट ओनली सैक्रिफाइस जो कर रहा है पार्टनर उसी को दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। नया पार्टनर कंपनी में पैसे लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल के, तो इसकी पहले हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू चंद्र, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की अमाउंट भी लेके आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है 20,000 की और कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख की, टोटल मतलब 1,20,000 ये नया पार्टनर लेके आ रहा है। अब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को क्या करते हैं,
ओल्ड पार्टनर्स में जिस रेशो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना, इस बार एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, बल्कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम कर देंगे डेबिट, मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो 2 अशोक कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 20,000। अब जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो इस केस में हमें गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त थोड़ा सा चेंजेस करना है। कैसे करना है? 20,000 रुपीज की जो गुडविल है उससे पहले हम फर्म की गुडविल मीन्स टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। नया पार्टनर जिसका शेयर है 1/3, इसको रिवर्स कर दिया जाए तो 3/1, तो ये आ गया टोटल फर्म की गुडविल 60,000 का। ओके, अब हमें क्या करना है कि 60,000 मल्टीप्लाई में जितना भी बीजू का शेयर आ रहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमने कैलकुलेट किया उसमें बीजू का शेयर आ रहा था 1/12, तो 60,000 जो टोटल फर्म की गुडविल है उसको 1/12 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 5,000। मतलब बीजू की कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा 5,000, टोटल मिला के हो गए 25,000 जो कि अशोक की कैपिटल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 जो नया पार्टनर लेके आया है वो अशोक को मिलेगा, और इसके साथ ही बीजू जो कंपनी का एग्जिस्टिंग पार्टनर है पहले से है वो 5,000 रुपीज अशोक को देगा। मतलब टोटल कंपनी में अशोक के पास आ गए 25,000। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कंपनी में 3 पार्टनर हो चुके हैं, अशोक, बीजू और चंद्र। इस तरीके से सेम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। अशोक, बीजू और चंद्र शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया हमने, ABC। फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे हम इनका कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस गिवन है 1,50,000 एंड 1,00,000। नेक्स्ट, कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है बैलेंस शीट में, और जो भी हमने वैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया वो प्रॉफिट शो कर रहा था, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट है 13,800 एंड 4,600। 13,800 और 4,600 की। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की। अशोक का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नेम क्या आएगा? डेबिट का। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बाय बीजू कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब नया पार्टनर कंपनी में अशोक को देगा 20,000 और बीजू देगा 5,000, टोटल हो गए उसके 25,000, जो 25,000 उसको रिसीव हुए। ओके, नेक्स्ट बीजू। बीजू का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नेम किसका आएगा? रिवर्स मीन्स क्रेडिट का, तो अशोक। अमाउंट क्या होगा? 5,000। ओके, नेक्स्ट, नया पार्टनर कंपनी में कैपिटल लेके आ रहा है बाय बैंक। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 1,00,000 रुपीज की, 1,00,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इसकी टोटलिंग कर देंगे, तो ए पार्टनर का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,50,000 प्लस 13,800 प्लस 20,000 प्लस 5,000, यह आ गया 1,88,800। डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, 88,800, तो यही आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन 1,88,800 का। नेक्स्ट, वाई पार्टनर। वाई पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है क्रेडिट साइड का 1,04,600, इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो यह आ गया 99,600। नेक्स्ट, सी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 1,00,000 और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो 1,00,000 का ही कैपिटल कैरिड डाउन बैलेंस बच गया। नेक्स्ट, अभी हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा और कौन पार्टनर कैपिटल लेके जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 1,00,000 का और इनका शेयर है 1/3 नए पार्टनर का,
तो हम टोटल फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस मल्टीप्लाई में उसके शेयर का रिवर्स। 1/3 उसका शेयर है तो रिवर्स कर दिया, 3/1 आ गया। ये आ गया 3 लाख रुपीज टोटल फॉर्म का कैपिटल। अभी जो 3 लाख आया है हमारे पास अमाउंट फॉर्म की कैपिटल, उसको हम न्यू रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशो है इन पार्टनर का इक्वली, मीन्स तीनों पार्टनर का आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे अशोक और बीजू, अशोक पार्टनर का अमाउंट आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 1/3 क्योंकि तीनों का शेयर इक्वली है। इसी तरीके से इसका भी 3 लाख मल्टीप्लाई 1/3, ये आ गया 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज ही अशोक की नई कैपिटल है और 1 लाख ही बीजू की नई कैपिटल है। तो अभी हमें इसको आगे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं। फर्स्ट हम इस बैलेंस को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अमाउंट 1,88,800 और 99,600 और ये 1 लाख। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कितना आ रहा है 1 लाख का, तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन, तीनों पार्टनर के कैपिटल बैलेंस 1 लाख। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं कि कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा और कौन पार्टनर लेके आएगा कैपिटल। अशोक पार्टनर 1,88,800 की कैपिटल पहले कंपनी में रखता था। ओके, बट न्यू प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग उसे ओनली अब 1 लाख रखना है। तो यहाँ पे 88,800 ए पार्टनर के बच गए, मीन्स अशोक के बच गए और अशोक उसको विड्रॉ कर लेगा। तो टू कैश विड्रॉन। नेक्स्ट बी मीन्स बीजू पार्टनर, बीजू पार्टनर का पहले कैपिटल बैलेंस था 99,600 बट न्यू प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग 1 लाख का कैपिटल रखना है, तो यहाँ पे इसे 400 रुपीज लेके आने पड़ेंगे। तो बाय कैश ब्रॉट। ओके, नेक्स्ट सी पार्टनर का पहले भी 1 लाख था और अब भी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग भी 1 लाख है। नया पार्टनर है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम कर देंगे अब टोटल 1,88,800, ये आ गया 1 लाख, ये भी 1 लाख। नेक्स्ट 1,88,800, ये आ गया 1 लाख और ये भी 1 लाख। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, इसका असेट्स और अमाउंट। कंपनी में फर्स्ट क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है 1,20,000 का क्रेडिटर, और क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 1,50,000 का, तो इसको सॉल्व करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका बैलेंस है 1,50,000 का, बैंक का बैलेंस है ये। अब यहाँ पे हम इसको जितने भी बैंक से रिलेटेड अमाउंट आएगी उन सबको एडलेस करते जाएंगे। तो फर्स्ट नया पार्टनर 1,50,000 का ये जो अमाउंट है ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है। ओके, अब नया पार्टनर कंपनी में 1 लाख कैपिटल और 20,000 गुडविल के लेके आ रहा है, मतलब टोटल 1,20,000 ला रहा है। 1,20,000 कंपनी में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव अमाउंट है। तो यहाँ पे अभी भी 30,000 का क्या बच रहा है, नेगेटिव अमाउंट, मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अभी भी बच रहा है। ओके, नेक्स्ट कंपनी में ए पार्टनर मीन्स अशोक पार्टनर 88,800 विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ कर रहा है मतलब कंपनी से पैसे जा रहे हैं, तो 88,800 और माइनस कर देंगे और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, मतलब 1,18,800। क्लियर, ये आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। और जो बीजू पार्टनर है मीन्स बी पार्टनर 400 रुपये कंपनी में लेके आएगा, मतलब कंपनी 400 रुपये की पेमेंट कर सकती है, ये पॉजिटिव अमाउंट है। और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव माइनस कर देंगे, 1,18,400 का है पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, क्योंकि नेगेटिव ही तो बच रहा है, तो ये आ गया 1,18,400 बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर, फर्स्ट हमने क्या लिया था
कि कितना बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो 1,50,000 का बैलेंस है, और कंपनी में नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है तो 1,20,000 हमने पेमेंट कर दिया, मतलब अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट बचता है 30,000। ओके, और नेक्स्ट फिर हमने देखा कि अशोक जो पार्टनर है वो 88,800 कंपनी से विड्रॉ करके जा रहा है, तो 88,800 और पैसे और अमाउंट नेगेटिव में चले गए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दिया, 1,18,800 की कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें से बीजू 400 रुपये लेके आ रहा है तो 400 रुपये तो कंपनी यहाँ से पेमेंट कर देगी, बट अभी भी कंपनी के ऊपर 1,18,400 का बर्डन है, जिसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये अमाउंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो आगे दे रखा है इसमें कैपिटल का बैलेंस है अशोक, बीजू एंड नेक्स्ट वन इज चंद्र। अशोक का कैपिटल बैलेंस 1 लाख, बीजू का भी 1 लाख है और चंद्र का भी 1 लाख है। टोटल फॉर्म की कैपिटल है 3 लाख की। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस है सन्ड्री डेटर, जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज का, और सन्ड्री डेटर के लिए कहा गया है कि प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा, वो भी 5,000 रुपीज का, तो लेस कर देंगे हम प्रोविजन 5,000, ये आ गया 1,95,000। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू गिवन है 2,20,000, बट मार्केट में स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है 2,49,400, तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट फर्नीचर की वैल्यू है 40,000 और फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है मशीन की वैल्यू है 60,000 और मशीन के लिए कहा गया है कि 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो डेप्रिशिएशन कर सकते हैं इसका 6,000 का, क्योंकि 60,000 का 10% रिड्यूस हो गया तो 6,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया 54,000। ओके, तो ये हमने बैलेंस शीट की सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। लायबिलिटी साइड की अमाउंट 1,20,000 प्लस 1,18,400 प्लस 3 लाख, ये आ गया 5,38,400। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस 1,95,000 प्लस 2,49,400 प्लस 40,000 प्लस 54,000, ये आ गया 5,38,400। असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87 भी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 88 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।